अगर किसी को फोरशैडोइंग का मतलब नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि फोरशैडोइंग का मतलब होता है कि फ्यूचर में होने वाली किसी घटना का पहले ही हिंट दे देना। अगर हम एनिमे की बात करें तो एनिमे में कुछ रिवील्स अचानक से ही हो जाते हैं, लेकिन उसकी हिंट राइटर ने बहुत टाइम पहले ही दे रखी होती है। अब देखो यार, ज्यादातर एनिमे में थोड़ी बहुत फोरशैडोइंग होती है जिनका तुम 1 मिनट की शॉर्ट वीडियो में निपटा सकते हो, लेकिन यार बहुत कम ऐसे भी एनिमेज होते हैं जिनमें बहुत सारे फोरशैडोइंग्स होते हैं जिनका पता चलने के बाद आप चौंक जाते हो और बाद में उस एनिमे के राइटर की और आपकी इज्जत और भी ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन यार सबसे ज्यादा फोरशैडोइंग वाले एनिमे की लिस्ट निकाले तो नंबर 1 पे वन पीस ही आएगा, जिसका पूरा क्रेडिट वन पीस के राइटर ओडा सेंसेई को जाता है, जिसकी वजह से हम इन्हें फोरशैडोइंग के गॉड भी कहते हैं। तो यार इन्होंने इतनी सारी फोरशैडोइंग कर रखी है कि 10 मिनट की एक वीडियो में सारी कवर नहीं होंगी। तो यार इस वीडियो के मैं 3-4 और भी पार्ट्स लाऊंगा और पूरी कोशिश करूंगा कि सभी के सभी फोरशैडोइंग आप सबको बता सकूं। तो यार उन सबको देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक भी कर देना, जिससे कि मुझे ऐसे ही और भी वन पीस के रिलेटेड वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। तो अब यार टॉपिक के ऊपर आते हैं। तो यार वन पीस की सबसे पहली फोरशैडोइंग मांगा के पहले चैप्टर में ही देखने को मिल जाती है, जहाँ पे लूफी का पास्ट दिखाया जाता है। अब देखो यार, एनीमे में लूफी की बैक स्टोरी एपिसोड 4 में दिखाई गई थी, जहाँ पे लूफी शैंक्स के साथ दिखाया गया है, लेकिन मांगा में चैप्टर 1 में ही लूफी की पूरी बैक स्टोरी दिखा दी गई थी एकदम स्टार्टिंग में ही। अब देखो, मांगा में पहले से ही हिंट दे दी गई थी कि लूफी का जो डेविल फ्रूट है वो एक जोन टाइप डेविल फ्रूट है। हमें एनीमे में बताया गया है कि जोन टाइप डेविल फ्रूट की अपनी खुद की एक विल होती है और उस हिसाब से यूजर थोड़ा अलग महसूस करता है। और वैसे ही लूफी भी एक जगह पे ऐसा कहता है कि वो और भी ज्यादा अच्छा महसूस कर रहा है डेविल फ्रूट खाने के बाद। और बाद में लूफी का डेविल फ्रूट अवेकन होने के बाद हमने देखा ही है कि लूफी कुछ ज्यादा ही अच्छा महसूस कर रहा है और बहुत ही ज्यादा फ्री महसूस कर रहा है। तो यार लूफी की किस तरह की अवेकनिंग होने वाली है वो हमें एपिसोड 1 में ही दिखा दिया गया था। अब देखो है, जो नेक्स्ट फोरशैडोइंग है वो भी हमें चैप्टर 1 में ही दिखा दिया गया था, जहाँ पे शैंक्स लूफी को बचाने के लिए कॉन्करर्स हाकी का यूज करता है, लेकिन तब हमें इस पावर के बारे में कुछ भी नहीं बताया जाता। हमें हाकी का इंट्रोडक्शन मरीनफोर्ड आर्क के बाद दिखाया जाता है, जहाँ पे रेली लूफी को तीनों हाकी के टाइप बताता है। अब देखो यार, इस फोरशैडोइंग के बारे में सभी को पता ही होगा, तो अब हम नेक्स्ट फोरशैडोइंग के बारे में बात करते हैं, जो कि काइडो और व्हाइट बियर्ड के डेविल फ्रूट के बारे में है। व्हाइट बियर्ड के डेविल फ्रूट के बारे में हमें मरीनफोर्ड आर्क में पता चलता है और काइडो के डेविल फ्रूट के बारे में हमें वानो आर्क में पता चलता है, लेकिन इसका मेंशन वन पीस के एपिसोड नंबर 3 में ही कर दिया जाता है, जहाँ पे मॉर्गन डेविल फ्रूट को एक्सप्लेन करते हुए बता रहा होता है कि ऐसे भी डेविल फ्रूट होते हैं जिससे आदमी आग निकाल सकता है और सुनामी ला सकता है। और बाद में हमने व्हाइट बियर्ड को डेविल फ्रूट को यूज करके सुनामी लाते हुए देखा है मरीनफोर्ड आर्क में, और काइडो का ड्रैगन फॉर्म भी मुंह से आग निकाल सकता है। तो देखो यार, अब जो नेक्स्ट फोरशैडोइंग है उसके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता होगा, जो कि हमें मांगा चैप्टर 24 में देखने को मिलती है, जहाँ पे नामी बैठ के खा रही होती है और साइड में एक स्नेक घायल दिख रहा है, जो कि देख के लग रहा है कि स्नेक किसी और के बच्चों को बचाते हुए घायल हुआ है। अब देखो यार, ये देख के बहुत ही अजीब लग रहा होगा, क्योंकि स्नेक को ज्यादा भूख लगने पे खुद के बच्चों को ही खा जाती है, लेकिन यहाँ पे किसी और बर्ड के बच्चे हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इस कवर पेज में ओडा सेंसेई ने बहुत ही ऑसम वाली फोरशैडोइंग कर रखी है। यहाँ पे ओडा सेंसेई ने नामी की बैक स्टोरी को फोरशैडो किया है। जैसा कि हमें पता है कि नामी की बैक स्टोरी हमें आरलोंग पार्क आर्क में देखने को मिली थी, लेकिन ये जो फोरशैडोइंग है वो सिरोप विलेज आर्क के स्टार्टिंग में ही कर दी थी। यहाँ पे हमें वो सब पहली बार देखने को मिलता है। अब देखो, जैसा कि हमें नामी की बैक स्टोरी में बताया गया था कि नामी की एक मदर है और एक सिस्टर भी, और उसमें हमें ये भी पता चलता है कि नामी की जो मदर है वो उसकी रियल मदर नहीं है। नामी और उसकी बहन उन्हें एक पायरेट अटैक में मिली थी, जहाँ पे नामी के पेरेंट्स शायद पायरेट अटैक में मर गए होंगे, और वहाँ पे नामी को अडॉप्ट कर लिया जाता है। फिर अब इस कवर पेज पे आते हैं, जहाँ पे ये स्नेक है वो नामी की स्टेप मदर है, और जो ये 2 छोटे बच्चे हैं वो नामी और उसकी बहन है। और यहाँ पे स्नेक को घायल दिखाया गया है, जो कि नामी की मदर की डेथ को फोरशैडो करता है। तो यार ये वाली फोरशैडोइंग बहुत ही कम लोगों को पता होगी, आपको पता थी या नहीं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। फिर बढ़ते हैं अगली फोरशैडोइंग की ओर। ये वाली जो फोरशैडोइंग है वो शायद बहुत सारे लोगों को पता होगी। तो यार हमने बहुत बार उसब को झूठ बोलते हुए देखा है, लेकिन क्या आपको पता है कि उसब के बहुत सारे झूठ आगे जाके सच साबित हुए, जो कि दिखाता है कि ओडा सेंसेई ने ये सब कुछ बहुत पहले से ही प्लान करके रखा था। जैसे कि उसब ने कहा था कि एक जायंट गोल्डफिश के साथ फाइट की थी, चैप्टर 24 में उसने कहा था, और कुछ 100 चैप्टर बाद हम देखते हैं कि जायंट गोल्डफिश रॉयट्स पे हमला कर देती है। और उसने ये भी कहा था कि उसके अंडर 8000 सैनिक काम करते हैं, और ड्रेसरोसा आर्क में जाके भी सच हो जाता है। और जब लूफी की फर्स्ट बाउंटी आई थी, उस सबने कहा था कि लूफी की नहीं लेकिन मेरी बाउंटी है, कि 30 मिलियन बाउंटी थी,
और एनलेस लॉबी आर्क के बाद सबकी जो पहली बाउंड्री होती है 30 मिलियन की होती है। तो उस ने एक बार बोनो की कंट्री के बारे में भी बात की थी, तो भी हमें ड्रेसरोसा आर्क में देखने को मिलती है। और उस ने एक बार 3 सर वाले कुत्तों का भी मेंशन किया था, जिसे कि हमने थ्योरबार्क आर्क में देखा है। और ये सभी की सभी फोरशैडोइंग बहुत ही नेक्स्ट लेवल की फोरशैडोइंग है। तो अब जो नेक्स्ट फोरशैडोइंग है वो हमें चैप्टर 69 के कवर पेज में देखने को मिलती है, जहाँ पे शायद से चॉपर को फोरशैडो किया गया है। जैसे कि इस कवर पेज में हम देख सकते हैं कि लूफी सेंटा क्लॉज के कपड़े पहन के सो रहा है और सेंटा क्लॉज की गाड़ी रेनडियर्स के बजाय सब चला रहा है और रेनडियर्स पीछे लूफी के साथ बैठे हुए हैं। अब देखो जो रेनडियर है शायद से चॉपर को प्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे शायद से कहा क्योंकि हो सकता है कि ये कवर पेज सिर्फ क्रिसमस के बारे में हो, क्योंकि क्रिसमस में ही सेंटा क्लॉज गिफ्ट बांटने के लिए निकलते हैं। और यहाँ पे सिर्फ एक ही हिंट दी गई है, जो कि यहाँ पे लूफी के पैर के नीचे हम एक स्कल को देख सकते हैं जिसके पास रेनडियर्स जैसे सींग है, जो कि दिखाता है कि ये रेनडियर्स पायरेट्स है। बाकी आप अपने ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट फोरशैडोइंग के बारे में, जो कि इसी चैप्टर में यानी चैप्टर नंबर 69 में की गई है। तो यार इसी चैप्टर में हम सबसे पहली बार जिम्बे का नाम भी सुनते हैं। क्या बात कर? हाँ, तुम लोगों ने सही सुना, जिम्बे का इंट्रोडक्शन हमें इस्लो सागा में ही करा दिया जाता है। चैप्टर 69 में लूफी, सांजी, जोरो और जोरो का एक फ्रेंड नामी को वापस से क्रू में शामिल करने के लिए लेने के लिए जा रहे होते हैं। अब देखो यार, जोरो के इस फ्रेंड का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। तो यार ये कहता है कि जिम्बे फिशमैन पायरेट का लीडर है और जब से वो वॉरलॉर्ड बना है तब से ग्रैंड लाइन में उसका खौफ और भी ज्यादा बढ़ गया है। तो हाँ यार, इसी चैप्टर में हमें सबसे पहली बार वॉरलॉर्ड्स के बारे में पता चलता है, और ये भी कि जिम्बे एक वॉरलॉर्ड है। और बाद में जाके चैप्टर 528 में पहली बार हमें जिम्बे इम्पल डाउन में कैद दिखाया जाता है। मतलब देख रहे हो ओडा सेंसेई ने कब से जिम्बे के बारे में प्लान करके रखा था, जो कि यार बहुत ही गजब की बात है। और यार इसी चैप्टर में हमें आर्लोंग को भी दिखाया जाता है। हमें आर्लोंग की चेस्ट पे सन पायरेट्स का भी टैटू देखने को मिलता है। अब देखो यार, एक ही चैप्टर में इतनी सारी और शेडोइंग, ये काम सिर्फ ओडा सेंसेई ही कर सकते हैं, और इसलिए तो हम इन्हें ओडा सेंसेई या फिर गोडा भी कहते हैं। अब अगर हम नेक्स्ट फोरशैडोइंग की बात करें तो वो हमें चैप्टर 99 में देखने को मिलती है, जहाँ पे बगी लूफी का एग्जीक्यूशन कर रहा होता है और वहाँ पे क्राउड में हमें साबो देखने को मिलता है। अब देखो यार, ये कहीं पे ऑफिशियल नहीं बताया गया कि ये साबो ही है, लेकिन कुछ ऐसी भी चीजें हुई थी जिससे कि ये बात सेंस भी बनाती है। क्योंकि यार चैप्टर 100 में हमें ड्रैगन भी देखने को मिलता है, तो अगर वहाँ पे ड्रैगन था तो उसका मतलब रेवोल्यूशनरी आर्मी भी वहीं पे होगी, और साबो भी रेवोल्यूशनरी आर्मी का हिस्सा है, तो उसी की वजह से साबो भी वहाँ पे आया होगा। क्योंकि तब साबो की बचपन की मेमोरीज उसके पास नहीं थी, तो इसलिए वो उसे पहचान नहीं पाया होगा। और यार ये थ्योरी बहुत ही ज्यादा सेंस भी बनाती है। तो यार अब अगर हम अगली और आखिरी फोरशैडोइंग के बारे में बात करें तो वो हमें एपिसोड 61 में देखने को मिलती है, जहाँ पे सांजी स्ट्रॉ हैट्स को बता रहा होता है कि उसने ऐसी भी शिप्स देखी है जो कि पहाड़ों पे भी चढ़ सकती है। और एपिसोड 804 में जेरमा 66 की शिप पहाड़ पे हमें चढ़ते हुए दिखाई जाती है। तो यार ये फोरशैडोइंग में बहुत ही गजब की फोरशैडोइंग है। और इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं। अब देखो यार, इसका पार्ट 2 भी आएगा, जिसमें मैं स्काइपिया और अलाबास्टर दोनों ही आर्क की फोरशैडोइंग के बारे में आपको बता दूंगा। और इस वीडियो को देखने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और अगर ऑलरेडी अपलोड कर रखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूंगा, वहाँ पे क्लिक करके देख लेना। सब्सक्राइब करके मुझे मोटिवेट करो ऐसी ही और वीडियो बनाने के लिए। तो मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।